नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। हर दिन नई चुनौतियों से आप और भाजपा दो दो हाथ करती नजर आ रही है। इन सबके बीच दांव और वादों की भी भरमार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन यहां मैदान फतेह करेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी ने ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं, तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी। क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बराबर की टाकी की टक्कर देखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है और यहां पे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस से संदीप दीक्षित और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा अपना नामांकन भर चुके हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अमित तिवारी जुड़ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी और भाजपा के नेता हमारे साथ विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त दिल्ली चुनाव की नजदीक आती जा रही है तारीख, लेकिन ऐसे में जो टक्कर देखने को मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच देखी जा रही है। कांग्रेस कहां पे है अमित जी? अमित जी, आवाज आ रही है? ठीक है, हम विकास पांडे जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, जहां दिल्ली में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो आज प्रवेश जी का नामांकन भरा गया। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के आगे उनकी जीत ये कितनी मुश्किल होगी? विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जहां तक रही अरविंद केजरीवाल जी की जीत की बात, तो ये चुनाव मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी बड़े अंतर से दिल्ली का चुनाव हार गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई की तारीख तय हो गई है और वो तारीख है 8 फरवरी 2024। मुझे लगता है इस 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी हमेशा याद रखेगी और हमेशा इस बात से सीख भी लेगी कि जब आप जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, जब आप जनता की उम्मीदों को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है जनता जब जनादेश देती है तो वो जनादेश सबक सिखाने वाला जनादेश होता है। ये आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि दिल्ली की सत्ता आप काबिज जी। और 2013 में अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को कोसते गए और दिल्ली की सत्ता कि थोड़ा सा आप पीछे रहे। ये सारे नियम, सारे कायदे, सारे पार्टी के जो शुचिता की बात करती है सब किनारे रख दिया और कांग्रेस पार्टी से पार्टी ने ठीक है, हफ्ते नहीं चला और
गठबंधन आम आदमी पार्टी अलग हुई, ये कहते हुए कि हम जीवन में कभी अब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से कान पकड़ करके माफी मांगी। लेकिन फिर क्या हुआ? 2024 का चुनाव हम सबको याद है। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए उसी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। मुझे लगता है चतुर चालाक केजरीवाल जी की हर चाल को अब ठीक है दिल्ली विकास की जी, जनता गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ये लोकसभा चुनाव के लिए था, ना कि दिल्ली चुनाव के लिए गठबंधन था। ठीक है, हम सैयद तकी जी के पास जाना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच चीजें बांट रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली चुनाव में 100% जीत रही है। ठीक है, 100% अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही है और आम आदमी के पास कोई भी न कांग्रेस है न बीजेपी है। बीजेपी इसीलिए लगातार जब से वो चुनाव में आई केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है, ये अपनी एक बात जनता को नहीं बता पा रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार केंद्र में जो दिल्ली राजधानी है बीजेपी की सरकार रही, लेकिन बीजेपी की बात बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। लगातार वो आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे निशाना साध रहे हैं, ठीक है, लगातार वो मीम बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, इसके अंदर वो अरविंद केजरीवाल को मेन हीरो रख रहे हैं। तो जी, बीजेपी हमारा मुद्दे प्रचार कर रही है, लगातार हमारी बात कर रही है और चुनाव में दोनों तरफ चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की हो रही है। तो जनता भी जानती है कि इस वक्त जो है अगर वोट देना चाहिए सिर्फ तो आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। तो सैयद जी, लेकिन ये आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और चीजें बांट रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने इसके अलावा और क्या ही क्या है। परवेश शर्मा जी जूते बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं, विदुड़ी साहब अजीब तरह का बयान दे रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन को बैठे हैं। जी, तो किसी तरह से बीजेपी ये के प्रत्येक जो है वो मेन लाइट में आना चाहती है, न्यूज में आना चाहती है, जनता के बीच में रह जाती है, जनता की आंखों में चढ़ना चाहती है। ठीक है, और जिस तरह के वो फर्जी वोटर बना रहे हैं, एक ही अपने घर में 26 वोटर निकल रहे हैं इनके, जो कितनी मंत्री है। तो ये साफ तो दिखाता है बीजेपी जो है वो पहले ही से ही चुनाव हार चुकी है साइकोलॉजिकली और सैद्धांतिक रूप से। अब सिर्फ एक परिणाम आना है, चुनाव होगा 5 को और आपको 8 को दिखेगा कि आम आदमी पार्टी 100% चुनाव जीती है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जो उनकी 8 सीटें वो भी खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस तो पहले से 0 जीती, उसके बारे में क्या बात करें। ठीक है तकी जी, हम अमित जी से जानना चाहेंगे। अमित जी, सुना आपने कि सैयद तकी जी ने क्या कहा कि इस बार दिल्ली में टक्कर तो देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच, लेकिन चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये कहना है उनका। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 0 ही है। क्या कहना है आपका इस बारे में, इस बार के चुनाव को लेकर, अमित जी? हाँ बिल्कुल, सैयद भाई ने एकदम सही बात कही है। कांग्रेस 0 है लेकिन घोटाले में। कांग्रेस 0 है बाई 1 गेट 1 फ्री दारू के ठेके के वो पौवा बांटने में। ठीक है, कांग्रेस का जो शासनकाल 15 वर्षों का रहा दिल्ली में, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी की सरकार में, दिल्ली ने जिस चहुमुखी विकास के आयाम को छुआ है, वहां इनकी ढोंग और प्रचार तंत्र पे टिकी हुई सरकार कहीं टिकती नहीं है। जब हम दिल्ली के संदर्भ में आते हैं तो देखते हैं कि शराब घोटाला होता है, जिसमें एक पौवा खरीदो एक पौवा ले जाओ, उसकी पहली एफआईआर कांग्रेस पार्टी कराती है और इनके सारे नेता जेल जाते हैं। और दूसरी तरफ वानगी देखने को ये मिलती है कि केंद्र और राज्य के बीच नूरा कुश्ती एक प्रकार से चलती है और जो केंद्र की एजेंसियां हैं उन्हें कुछ राहत देकर के बाहर आने का प्रयास कराती है, ठीक है, उन्हें ले जा पाती। दूसरी, पानी पहुंचा नहीं पाते साहब। जब मई जून का समय आता है तो बस केजरीवाल जी सदैव इस बात को कहते हैं, मेरे को तो कुछ मिलता नहीं है जी, मेरे को इन्होंने दिया नहीं जी, एलजी साहब ने रोक लिया जी, ये नहीं है जी। बोल, अरे झूठ बोलने की भी एक हद होती है। 10 साल आप शासनकाल में रहे हैं और आप अभी देखिए आरती जी कि अभी अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में गए थे। एक महिला ने उनसे पूछा कि आपने कोई काम नहीं किया, उन्होंने इशारा उस नाले की तरफ करके दिखाया और टोटी की तरफ दिखाया। बाउंसर लेकर के जाते हैं, उन्होंने बाउंसर से हटवा दिया। दूसरी बात, जिस प्रकार से 10 वर्षों से केंद्र और राज्य की नूरा कुश्ती के बीच में, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती के बीच में दिल्ली की जनता दबी है, वो दिल्ली की जनता के लिए कष्टप्रद है, बहुत ही दुखद रहा है। और कांग्रेस पार्टी पूरी 70 के 70 सीटों पर
मजबूती के साथ लड़ रही है। इन दोनों लोगों का बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है और दोनों को देख चुकी है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि केंद्र के संदर्भ में, तो दिल्ली ने तीनों बार जी भारतीय जनता पार्टी को 7 के 7 सांसद दिए। क्या ठीक है। उनका कर्तव्य नहीं बनता था जब मई जून के महीने में दिल्ली के लोग एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे थे, तब ये नूरा कुश्ती आपस में कर रहे थे, मेरे को नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता। तब ना भाजपा ने किया, ना आम आदमी पार्टी ने किया। मुद्दे किसने लड़े सड़क पर? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है। कांग्रेस पार्टी इस बार बदलाव करने जा रही जनता के सहयोग से, और जनता का ठीक है, आलोक सहयोग जी, तो अपार क्या कांग्रेस कहना पार्टी है को कि मिल रहा इस है। और बार जो जनता कांग्रेस का साथ देगी? क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार बदलाव आएगा दिल्ली में, तो वही आम आदमी पार्टी और भाजपा का तो ये कहना है कि कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल हम कैसे वो कहेंगे ना, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे पर आक्षेप लगाना बहुत आसान है। जी। ये वही केजरीवाल जी है ना, जो शीला दीक्षित जी के एक छोटे से घर में, जिसमें 7-8 एसी लगी थी पूरे पूरे घर में, जी। सीएम आवास में, उनको लेकर के पता नहीं कैसी कैसी टिप्पणी करते। उन्होंने जो 150 करोड़ का शीश महल बनाया, उस पर वो नैतिकता और कदाचार और भ्रष्टाचार नहीं दिखता है क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि बेशर्मी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। और दूसरी बात, हमारे नेता उनको गाली नहीं देते हैं, राहुल गांधी जी, और वो झूठ बोलते आकर के प्रेस में आकर के, राहुल गांधी जी आए मुझे गाली दी जी। अरे साहब, क्यों गाली दी? हमारे नेता ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी में कोई फर्क नहीं, दोनों झूठ हैं। और ये किस वजह से कहा आरती जी, इसको भी सुनना है देश की जनता को और दिल्ली की जनता को। ठीक है। नरेंद्र मोदी जब 2014 की सत्ता में आए, तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार नहीं दिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष। अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने कहा दिल्ली वासियों के लिए हम 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया। जब अपने किए गए वादों को ही पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जनता, आप झूठे हुए ना, और अगर आप झूठे हुए तो अगर हम उस बात को कह रहे हैं तो हमने आपको गाली कहां दी है? जी ठीक है। और वो अमित जी, एक आपकी इमोशनल बात कार्ड का खेलने जवाब के लिए आ लेना जाते हैं। चाहेंगे हम भाजपा के नेता से। विकास जी, आपने सुना अमित जी की बातें, आपने तकी जी की भी बातें सुनी। एक समय था जब गठबंधन था आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस सरकार में, लेकिन आज वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एक एक पोल खोल रही है, एक एक आरोप लगा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, देश की जनता ये देख रही है अर्चना जी, जी और बहुत अच्छे से इस चीज को महसूस कर रही है कि 2024 में जब ये सारे दल नूराकुश्ती करने वाले आपस में दल एक होकर के केवल नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए एक हुए, जब वो मंसूबे नाकामयाब हो गए, तो आज इनकी कलई खुल गई और आज वो सब कलई जनता के सामने। ये लूट खसोट गैंग आज जनता को फिर गुमराह करने निकला है। कोई ठीक कह है। रहा हम 2100 रुपए देंगे, कोई कह रहा हम लेकिन विकास 2500 रुपए जी, देंगे। भाजपा की तरफ से जनता को विश्वास पाने के लिए क्या किया गया है? जनता भाजपा पे विश्वास करे, इसके लिए भाजपा की तरफ से क्या किया गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपने काम गिनाती है, ऐसे में भाजपा अपने किन कामों को गिनाएगी? विकास जी। अर्चना जी बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपको चीजों को पारदर्शी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए अशोक विहार में 1675 फ्लैट। विकास जी, ये विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोप कि भाजपा क्यों नहीं अपने कामों को गिना रही है? मैं वही बता रहा हूँ कि जब देश की बात आएगी, जब दिल्ली की बात आएगी, कि दिल्ली की जनता ये भी पूछेगी कि इसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत दिया। ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए का क्या हिसाब दे रही है आज आम आदमी पार्टी जनता को ये बताए कि वो जनता की गाड़ी कमाई थी। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के अंदर जाते हैं और झुग्गी वालों को सबको छत देने का काम करते हैं और अशोक विहार में 1675 नए फ्लैट का इनॉग्रेशन करते हैं। सरोजनी नगर में अत्याधुनिक कमर्शियल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना, सरोजनी नगर में हम टावर बनाने वाला है। तमाम ऐसी योजनाएं की दिल्ली से जुड़ती रहती है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने के लिए हम दिल्ली में 2500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एक्सटेंशन 2 बनाने जा रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने के लिए DDR 2 बनाने की बात हो 22 करोड़ रुपए की लागत से, तमाम ऐसे काम। मुझे लगता है बात होनी चाहिए तो दिल्ली की सरकार से ये जवाब सवाल होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल चिल्लाते चिल्लाते थक गए और अब नहीं चिल्ला रहे हैं, यही दिल्ली को 11,000 रुपए देने का वादा।
क्या हुआ तेरा वादा? 500 स्कूल देने का वादा करते हैं, क्या हुआ अरविंद केजरीवाल का वो वादा? 20 यूनिवर्सिटी देने की बात करते हैं, क्या हुआ अरविंद केजरीवाल का वादा? दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे आज भी इंतजार में है कि कहाँ लगने हैं वो सीसीटीवी कैमरे। इसमें ठीक आगे है, यही नहीं ठीक रुकते है। हैं। अरविंद केजरीवाल ने गैस टीचर और निगम कर्मचारियों, चाहे सिविल डिफेंस तक के कर्मचारियों को नियमित करने का झांसा दिया और वोट लिया। आज तक नियमित करने पर कुछ नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है कुछ विकास जी, नहीं हम किया। तकी जी से जवाब चाहेंगे। तकी जी, सुना आपने विकास जी का क्या कहना है? जब पुराने वादे ही पूरे नहीं किए गए तो आम आदमी पार्टी किन दावों को बात करती है? किस पे पूरा विश्वास करे जनता कि नए, जब पुराने दावे ही नहीं पूरे किए गए तो किस तरीके से नए दावों को पूरा किया जाएगा? क्या कहना है भाजपा की तरफ से जो सवाल उठे हैं? महोदय, पूरी डिबेट के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे हैं जी, और बार बार आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। इनके पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इतने झूठे लोग हैं। ये खुद कहते हैं झुग्गी झोपड़ी को हटा देंगे वहां से, उसमें बुलडोजर चला देंगे, उसको गिरा देंगे और बैठ के उन्हीं लोगों के साथ खाना खाते हैं, उन्हीं के लोगों के साथ बैठ के वक्त गुजारते हैं और उन्हीं लोगों को जो है बुलडोजर चलाते हैं। तो ये लोग जो है महा झूठी पार्टी है। जो भी कुछ भी बीजेपी ने कहा है अभी आज तक किया नहीं है। आज देखिए डॉलर 84 या 86 रुपए से भी नीचे चलता चला जा रहा है। ठीक है। कोई पूछने को, कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे देश पे डिबेट ही नहीं हो रही इस बात के ऊपर कि भाई कैसे रुपया 86 के आसपास गिर गया। यही प्रधानमंत्री हमारी कहते थे नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, हमारे देश का रुपया क्यों गिरता है? क्योंकि केंद्र में बेशरम प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। तो आज वो प्रधानमंत्री जो बहुत शर्मसार प्रधानमंत्री है, वो क्यों नहीं रुपए के बारे में बात कर रहा है? क्यों नहीं महंगाई के बारे में बात कर रहा है? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों कंट्रोल कर पा रहा है? क्यों नहीं रोजगार दे पा रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने की नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने खुद। हर साल 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार। अगर एक परिवार 5 पेट भरता है जी, तो 100 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? 110 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? आज यही 84 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो बेशर्मी की जितनी हदें बीजेपी ने पार कर दी हैं, उसके ऊपर बीट करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। हम इतने बेशरम नहीं है। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने एक वादा जो किया था पूरा किया। हमारे नेताओं को झूठे केस में जबरदस्ती ईडी ने को फटकारा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा ईडी को। और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था खुद संदिग्ध हो गया और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल निशान लगा दिए गए। जी, उसके अंदर भी सब कुछ करने के बाद भी एक चवन्नी नहीं बरामद नहीं कर पाए। ठीक है। और हमारे कांग्रेस के मित्र जो है हमारे साथ हमें रहे, हमने इनके समर्थन नहीं मांगा था। पहली बार उन्होंने समर्थन किया था। जी, और राहुल गांधी के अच्छे नेता हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और आज भी आम आदमी पार्टी जो है कुछ मुद्दों पे कांग्रेस साथ खड़ी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये दिल्ली का चुनाव अपने दम पे लड़ रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है ठीक कि वो है। किसी के साथ चुनाव लड़े। अकेले तो कांग्रेस भी लड़ रही है, अकेले तो बीजेपी भी लड़ रही है। जी। और सबसे पहले तो कांग्रेस ने कहा था कि अकेले लड़ेंगे चुनाव शुरू होने से पहले। तो लेकिन ये तकी जी, बातें जब करता है यही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए थे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान भी आया था कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो वहां पे भाजपा की जीत ना होकर गठबंधन जीतता। देखिए, हरियाणा के चुनाव में हमने भरसक प्रयास किया। हमने कहा भी 9 सीटें मांग रहे, 10 सीटें मांग रहे, 10 सीटें नहीं मांग रहे थे। जी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जो है एक अपना वो रोल, जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है और हमारे राहुल गांधी जी उसके लीडर है, वो रोल नहीं प्ले कर पाए और ये भाप नहीं पाया। अगर हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी को हरा देती तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता। ठीक है। बीजेपी जो है केंद्र में हार के आई थी, जी, सीटें उसकी 100 कम हो गई है, पूर्ण बहुमत सरकार नहीं थी। हरियाणा में हारना उसका बहुत जरूरी था। लेकिन हमारे छुट भैया नेता कांग्रेस के, जो अपनी राजनीति छिपाने के लिए अपने केंद्र के नेतृत्व को गुमराह करते हैं, कुछ लोग जो आरएसएस और बीजेपी से पैसा लेके कांग्रेस में राजनीति करते हैं ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके और बीजेपी को फायदा हो, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। तकी जी, तो क्या हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए थे वही टीस है जो दिल्ली में गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, या पहले से ही ये तय था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग से ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो उसने हमेशा कहा था कि वो दिल्ली का चुनाव जो है पूरा खुद स्वयं लड़ेगी। ठीक है। और कांग्रेस प्रस्ताव लेके आती है, कांग्रेस कुछ कहती तो उसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस को दे सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने खुद पहले अनाउंसमेंट कर दिया कांग्रेस के
लीडरशिप ने, जो लोगों ने, अजय माकन साहब जो राजनीति में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जी और उनके शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी, इनको कोई राजनीति अब जानता नहीं। वो अपनी राजनीति छिपाने के लिए जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो वो लोग ठीक है। जो बंटा धार कर रहे हैं कांग्रेस और मोदी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अमित जी, दो बातों का जवाब चाहेंगे आपसे। एक तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना काम किए गए हैं कि जनता को आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, दूसरी तरफ भाजपा ये दावा करती है कि उसने काम किया है और जनता उसका साथ देगी, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जनता के लिए क्या वादे किए गए हैं या क्या इंतजाम किए गए हैं कि जनता उस पर भरोसा करे? दूसरा सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहता तो फिर चुनाव पे कितना असर पड़ता? आपका दूसरा प्रश्न जो है वो एक काल्पनिक है, इसका कोई उत्तर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जमीन रही है दिल्ली, और कांग्रेस पार्टी उस जमीन को कांग्रेस पार्टी ने सींचा है, और वो एक संयोग रहा जिसे कुछ लोग छोटे संघी के नाम से भी जानते हैं, और दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन की उपज को किस प्रकार से बढ़ाया, और दिल्ली के लोगों ने 2 बार विश्वास भी किया। वो दुर्भाग्य रहा दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता छला महसूस कर रही है अर्चना जी कि उनकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर सके। ठीक है, हमारी जमीन है दिल्ली, हम भले ही 2 चुनाव में हमको एक भी सीट न मिली हो, ठीक है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी लोगों से कम नहीं होती, खत्म नहीं होती है। और अर्चना जी, कभी भी हमने गठबंधन भले किया हो, लेकिन हमने कभी जनता के मुद्दों को नहीं छोड़ा। जब एक पौवा खरीदने पर एक पौवा फ्री देने का मॉडल केजरीवाल जी दे रहे थे दिल्ली के लोगों को, जहां पर माताएं बहनें अब शराब के आतंक से परेशान थी, तब पहली एफआईआर लॉन्च कराने वाली कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, हमने जनता के मुद्दों को कभी नहीं छोड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मई जून के महीने में बूंद बूंद के लिए पानी छोड़ करके देने के लिए लाचार हो गए, लोगों को रुला दिए, तब भी कांग्रेस लड़ रही थी। भले ही हमने गठबंधन किया था, लेकिन हम जनता के मुद्दों से हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और जो 10 वर्षों का टेन्योर, जो समय दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया, वो पूर्णतः उन मुद्दों को, जनता की जन अपेक्षाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने सदैव झूठ और प्रचार तंत्र का चोला ओढ़ करके एक गलत एडवर्टाइजमेंट किया है। उसका जो गुब्बारा था वो फूट चुका है, वो इस चुनाव में दिखेगा भी। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मतलब का विजन क्या है। कांग्रेस पार्टी का विजन है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अभी शिक्षा पर एक बहुत बड़ा मॉडल दिल्ली सरकार ने दिया। उनको अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर निकालें तो दिल्ली सरकार जितने भी विज्ञापन देती है उसके 80% कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में बने, और अभी भी टीजीटी और पीजीटी के 65% जो पद हैं वो रिक्त हैं। इसीलिए हम बात करते हैं, अगर वो पद दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भर दिए गए होते तो आज वहां पर अध्यापक होते और पढ़ाई हो रही होती। इनकी पूरी इस बार के 5 वर्षों की पूरी सरकार जेल और खेल के चक्कर में चली गई है, घोटाला और जेल, घोटाला और जेल के चक्कर में। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच टकराहट में चली गई, तो उसके बीच पिसा कौन? जनता पिसी। भारतीय जनता पार्टी के विषय में अभी हमारे साथी प्रवक्ता कुछ अर्चना जी कह रहे थे, उसका भी हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक परिदृश्यों में गठबंधन कब होता है, ये देखना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ कौन गया, वो लोग सवाल उठाते हैं। जब 2024 में हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ, ठीक है, तो मोदी जी डर गए, और वो जो अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले लोग थे वो 200-250 के अंदर सिमट गए। और जो इस बार प्रधानमंत्री बने भी ना, तो 2 बैसाखी लगा करके बने, ये गठबंधन में वो ताकत थी। लेकिन हम विभिन्न मसलों पर जनता के मत के साथ हैं जी। अर्चना जी, कभी भी जनता के मत पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा से, अमित जी, दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल जी के आके संदीप दीक्षित जी कहाँ खड़े रहते हैं, और कितना मुश्किल होगा उनके लिए या कितना आसान होगा वहां की जनता का साथ पाना? देखिए, ये तो अर्चना जी सर्वविदित है कि हर पार्टी का अपना कैंडिडेट खड़ा होता है जी। और अरविंद केजरीवाल जी का 2 दिन पहले का वीडियो देखिए, जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं अपने बाउंसर्स के साथ में, ठीक है, बाउंसर के साथ में एक गली की महिला निकल करके कहती है, साहब आपने कुछ नहीं किया।
आप इस नाले को देख लीजिए, आप इस पानी की टोटी को देख लीजिए, बाउंसर तुरंत हटा देता है, कैमरा कहता है कैमरा लेके जाओ। अरे आपने किया होता साहब, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अगर आपने काम किया होता नई दिल्ली विधानसभा के लिए तो लोग आपको ऐसे थोड़ी पब्लिकली आकर के कहते, ऐसे थोड़ी कहते जी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टंट करने का तरीका है जो संपैथी गेन करता है। कभी ये आज से नहीं अर्चना जी, बहुत पहले से है। कभी वो अपने आप ही कालिक पुतवा लेते हैं, फिर कहते हैं जी उस पार्टी वाले ने फेंक दिया, कभी जूता चलवा लेते हैं खुद पे, कभी ये कह देते हैं कि मुद्दे की जब कोई नेता बात उठाता है तो कहते हैं जी मुझे गाली दे रहे हैं, ये जी मुझे जेल में डाल देंगे। तो आपका कहने का मतलब तो जाओगे है कि जो जाओगे अरविंद ना। केजरीवाल की तरफ से ये बयान आते हैं या जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो जानबूझकर सिंपैथी गेन करने के लिए आप करते हैं? नहीं, मैं अर्चना जी मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उनके द्वारा एक इल्जाम राहुल गांधी जी पर लगाया गया कि उन्होंने गाली दी। ठीक है, आप एक बार, आप मीडिया जगत के लोग हैं, दुनिया सोशल मीडिया से इतना कनेक्टेड है, कहीं का कोई भाषण बताएं, मैं तो इसे निहायत ही झूठा व्यक्ति कहूंगा। मुझे उनके लिए शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनका जो स्टंट है उस पर यही शब्द शूट करता है कि वो निहायत ही झूठे हैं। मतलब झूठ ऊपर से लेकर झूठ खाते हैं, अरविंद के झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, झूठ ओढ़ते हैं, झूठ बिताते हैं। अरे भाई मेरे नेता ने कहीं गाली नहीं दी है और आप आकर के मीडिया में बयानबाजी कर रहे हो कि गाली दी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी मुद्दों की बात कर रहे थे, उन युवाओं की बात कर रहे थे जो रोजगार देने का आपने वादा किया था। अगर आपको लगता है कि झूठे को झूठा कहना गाली है तो ठीक है, सही, फिर तो आपका ये स्टैंड हो गया। ठीक है अमित जी। विकास जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं भाजपा की तरफ से भी कि सिंपैथी करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए वो लोग अपने ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है ये बातें लाते हैं कि उनके ऊपर केस करवाया जा रहा है, उनके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये सिंपैथी कार्ड होता है, ये कहना है भाजपा की तरफ से। काफी बार ये बयान भी आया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं अक्सर एक शब्द प्रयोग करता हूँ और उस शब्द को कहते हैं हम चतुर चालाक केजरीवाल। इसीलिए हम उन्हें चतुर चालाक कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से अन्ना जी ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसको हाईजैक करके उसको एक अलग दिशा में ले जाने का काम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किया, क्या मुझे बताएंगे आपकी अन्ना जी को धोखा देने के बाद? मुझे लगता है भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके इतने ज्यादा संस्थापक सदस्य पार्टी छोड़ गए। ये कुछ छोटी बात नहीं है, पार्टी में कोई सामान्य कार्यकर्ता छोड़ करके चला जाए, बड़ा नेता भी छोड़ करके चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। अमित जी इस बात से सहमत जताएंगे, लेकिन मुझे लगता है संस्थापक सदस्य, आप बड़े बड़े संस्थापक सदस्य एनजीओ चाहे विश्वास पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की नीयत को पहले से स्पष्ट हो गई थी। चूंकि मैं चतुर चालाक कहता हूं तो उन्होंने इस पर विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया और उस पर पानी डाल करके उसे। विकास जी तो क्या कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलते हैं इसलिए जनता उनको बार बार जिताती है? बिल्कुल, लेकिन अब ये काट की हांडी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो मुझे लगता है कि अब पर्याप्त अवसर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दे दी। अब दिल्ली की जनता जब सवाल करती है तमाम तरीके की कांग्रेस पार्टी इस तरीके से तो आप जनता को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि जनता अपने दिमाग से काम नहीं करती है, वो विक्टिम कार्ड देखती है और जिता देती है। नहीं, देखिए फिर वही बात है कि ये तो मानव हृदय है ना अर्चना जी, आपका भी मानव हृदय है, हमारा भी मानव हृदय है, और कई ऐसे चालाक लोग होते हैं जो हमारे आपके हृदय से खेल जाते हैं कि नहीं खेल जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी ना जीते हैं, भारी संख्या में उन्हें वोट मिले हैं, उसके बाद उन्होंने कई बार सरकार बनाई है। भारी संख्या में वोट नहीं मिले हैं क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे दूसरी ऐसी पार्टी बताइए जो राज्य सरकार में प्रचंड बहुमत के साथ आए और लोकसभा में जिसका डब्बा गुल हो जाए, ये कोई दूसरा ऐसा राजनीतिक दल बता दीजिए। ठीक है, आपके इस बात का जवाब हम लेना चाहेंगे तकी जी से। बताइए तकी जी क्या कहना है, क्योंकि भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जनता उन्हें इसी वजह से जिताती है क्योंकि वो हर बार जनता से सिंपैथी कार्ड खेलते हैं और सिंपैथी पाते हैं, इस वजह से उनकी सरकार बन रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम अपनी तरीके से लेने वाली बीजेपी के लोग और गृह मंत्री अमित शाह इस तरह से उन्होंने उनका नाम दिया संसद भवन में, वो लोग नहीं समझ पाएंगे आम आदमी पार्टी की क्या नियति है और बाबा भीमराव अम्बेडकर का क्या सपना था।
हम हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे काम किए, हमने महिलाओं को वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री दिया, हमने वहां पे पैसा बचाया, भ्रष्टाचार कम किया। आज आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के कंपेरिजन में जो घाटे में नहीं चल रही, जो फायदे में चल रही, जबकि लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, लाखों करोड़ का घाटा हो रहा उत्तर प्रदेश की सरकार तो उसको, जिनके मुख्यमंत्री को बीजेपी बेस्ट मुख्यमंत्री का तनख्वाह देते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो है जो भी कह रहे हैं सब झूठ है, बेसलेस बातें, कोई आधारहीन बातें, इनमें कोई तथ्य नहीं है। और आम आदमी पार्टी थी जिसने लगातार बीजेपी को हराया है। आम आदमी पार्टी जिसने मेयर चुनाव में बीजेपी को हराया है। कांग्रेस तो वहां मेयर चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पाई, और उनके तो 2 ही 3 सभा से जीते, जो भी जीते वही दाएं बाएं हो गए, और कुछ कभी बीजेपी में चले गए, कभी आम आदमी पार्टी में चले आए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को, अपने एमएलए को, अपने एमपी को संभाल कर नहीं रख पाई। आप देखिए पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में अगर कहीं भी बीजेपी की सरकार बनी है तो उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा सहयोग जो है वो कांग्रेस का रहा है। या कांग्रेस के एमपी वहां चले गए, या कांग्रेस के एमपी चले गए, और इनके सहयोग से ये बीजेपी सरकार बना पाई। तो मुझे लगता है बीजेपी तो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है वो बीजेपी को जिताने की लड़ती है, और वहां शिफ्ट होकर एमएलए शिफ्ट हो जाते हैं। आप देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने देखा अन्य राज्यों में किस तरह सरकारें बनाई गई, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। तो ये सब कांग्रेस के लोग हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये तो क्योंकि आम लीडरशिप आदमी को पार्टी की मानते तरफ से नहीं है। अक्सर ये इस बार सुनने में आया है कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो ये दोनों ये पार्टी एक दूसरे को फायदा मिला रही। ऐसा कैसे हो सकता है? जब लोकसभा के चुनाव थे तब आपका गठबंधन उनके साथ था और पूरी ताकत से भाजपा को हराने के लिए लड़ाई की जा रही थी, लेकिन वही जब दिल्ली चुनाव हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस वो काम करती है जिससे भाजपा को फायदा मिले। देखिए कांग्रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता, वही नेता जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप है, जो राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व है, राहुल गांधी जी और जो लोग हैं उनका आप सब सम्मान करते हैं, वो एक विजनरी लोग हैं। लेकिन जो जुड़वैये नेता है, जो स्टेट लेवल पे है, राज्य लेवल पे, जो अपनी राजनीति चिपकाने में लगे हुए हैं, वो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। बार बार मैं बात कई बार कहा है, राहुल गांधी जी से मैंने गई और कई चैनलों में गई, जिसका साक्ष्य भी मिले। तो कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, और कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस की हमारी सोच मिलती हुई है। अब कांग्रेस का सम्मान करते हैं। ठीक है तकी जी, तो कांग्रेस अभी ने अमित जी देश ने को बहुत बताया कुछ दिया कि भी जो है। अरविंद केजरीवाल का वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके नेता ने उन्हें गाली दी, तो क्या ऐसा कोई वीडियो है जिसमें राहुल गांधी ने गाली दी है? देखिए गाली का मतलब क्या होता है? गाली का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना होता है कि आप अपशब्द बोले। गाली का मतलब किसी को कोसना, किसी के बारे में कुछ कहना। आप जब आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल जी तो लगातार सबको गाली देते हैं, वो भी तो किसी दूसरे की कमियों के बारे में उजागर करते हैं। शांत रहे, शांत तो भाव वो तो फिर तो गाली हो गई ना, फिर वो भी तो गाली ही दे रहे हैं। अगर गाली की परिभाषा ये है तकी भाई, तो जी तकी जी, अगर गाली की परिभाषा यही है, अगर गाली की परिभाषा यही है, बात उठी है कि उन्हें गाली दी गई है, और उन्होंने जब बोला कि अगर राहुल गांधी ने गाली दी है तो हमें वो प्रूफ दिखाइए, तो ये डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई गाली देने की? नहीं अर्चना जी, अगर गाली की तकी भाई की शब्दों में यही परिभाषा है तो अरविंद केजरीवाल जी के सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूं, उसमें वो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, इसका मतलब वो भी गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, बताइए तकी जी क्या कहना है? यही तो है ना, गाली की परिभाषा कैसे बदल गई आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए राहुल गांधी जी जो है वो जिस तरह की भाषा, देखिए अर्चना जी सुनिए, मैं बताता हूँ अर्चना जी, ये परिभाषा ही नहीं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए परिभाषा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो परिभाषा विकास की बदल सकते हैं, वो परिभाषा ईमानदारी की बदल सकते हैं, वो परिभाषा शराब की बदल सकते हैं, वो परिभाषा ऐश और आराम की बदल सकते हैं, वो परिभाषा स्वास्थ्य की बदल सकते हैं। तो गाली की परिभाषा बदलने में कौन सी बड़ी बात है? और कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा, इसलिए कांग्रेस लगातार जो है कमजोर होती चली आ रही। तो आरएसएस से सिंपैथी रखने वाले, बीजेपी से सिंपैथी रखने वाले लोग जो है कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े पद लिए बैठे हुए हैं, और जो गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ये बात मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैंने कई चैनल पे कही। लेकिन आम आदमी पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी पर भी सीधे तौर पर निशाना साध रही है ना भाजपा। अगर ये आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने गाली दी, तो इसमें भाजपा को क्या फायदा? ऐसे तो आप कांग्रेस को ही निशाना बना रहे हैं।
देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी चुनाव दिल्ली में लड़ रही, उससे आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतने का तय है, क्योंकि ठीक है। दोनों ने जो है, दोनों कोई बात नहीं कर पा रहे, कोई बातें नहीं कर पा रहे। और मनोज तिवारी जैसे लोग जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और कई बार एमपी का इलेक्शन लड़े हैं, वो कहते हैं अगर जी। बीजेपी सरकार में आई, जो भी फायदे आम आदमी पार्टी दे रही है उसको 5 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है। कि जो अगर 300 यूनिट बिजली दे रही है तो उसको ये 1500 यूनिट कर देंगे, अगर वो कुछ सेवाएं दे रही है उसको 5 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन जहां पे इनकी कुछ सरकारें 20 राज्यों में, वहां वो ये नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे बिजली पर बताइए, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ बिजली फ्री दे दी, कितनी स्टेट में बिजली फ्री दे आप दी, कितनी 2500 रुपए प्रतिमाह ठीक है। तेलंगाना में दे रहे हैं, 2500 रुपए प्रतिमाह हिमाचल में दे रहे हैं, 2500 रुपए प्रतिमाह कर्नाटक में दे रहे हैं। जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली के अंदर जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि साफ दिखाता है ठीक है, तो दिल्ली कि की बात ये करते अब- हैं अमित जी। ये ठीक है, मानसिक तकी रूप जी से अमित जी से बीजेपी और जानना कांग्रेस चाहेंगे। ताक मार चुके हैं। अमित जी, क्या कहना है कि क्या कांग्रेस इनडायरेक्टली भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? देखिए, ये शक्ति आरोप भाई है ने आम बहुत आदमी बार- पार्टी का। जी नहीं, देखिए, आरोप लगाना एक निराधार आरोप लगाना एक अलग विषय है। ठीक है। अभी तकी भाई ने अपने संबोधन में बहुत बार छुटभैया प्रयोग किया। जी अब शायद हमें लग रहा है वो इन नेताओं से ग्रसित हैं, इस वजह से वो नाम इनको बहुत अच्छे से याद है भाई साहब को, और वो बार बार संबोधन में आ रहा है। जी। दूसरी बात हम कहते हैं, वो ये ना बताएं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, कांग्रेस पार्टी में कौन है कौन नहीं है। वो ये बताएं कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली चुनाव में क्या किया। जी आप बताओ ना, अगर इतना ही किया था तो अरविंद केजरीवाल जी उस महिला का जवाब दे देते, कहते नहीं माता जी चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके घर पानी कैसे पहुंचाया। नहीं कह सकते क्योंकि आपने पहुंचाया नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम आते हैं राजनीतिक परिदृश्य के क्रम में, जी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है। आपके द्वारा एक पूछा गया कथन कि क्या वो स्टंट कर लेते हैं, वो सेंटीमेंट गेन करते हैं, जी। इस वजह से वोट मिलती है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और जनता बेवकूफ नहीं है, ना ही मूर्ख है। जी। वो जानती है, उन्होंने एक बार अवसर दिया, 2 बार अवसर, जनता अवसर देती है। ये कोई राजनीतिक दल इस बात को समझे कि नहीं जनता ने ऐसे ही चुन लिया, नहीं, उसने अवसर दिया सुधरने का। जब आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो जी तो आपकी विदाई तय है, और आप उसी बेउखलाहट के चक्कर में जो फूल हैं उनको भी, वो भी आपको सर्प दिखाई देते हैं, आपकी जो कमियां हैं वो आपको गाली दिखाई देती हैं। ये कारण है। अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए प्रश्न को गाली इसलिए कहते हैं कि वो हार की हताशा में जी। हैं, बहुत निराश हो चुके हैं। ठीक और है। जो जिन जिन गली और कूचों में जा रहे हैं, जिन जिन गलियों में घुस रहे हैं, जनता उनका स्वागत उनके मुद्दों से पूछ करके कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले इस बात को तय करें कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। आप अपने 10 वर्षों के शासनकाल के कार्यों को गिना करके जाइए ना। आप बताइए आपने कितना रोजगार दिया, आप बताइए आपने अभी तक जल की उपलब्धता क्यों नहीं करवाई, आप बताइए आपने यमुना साफ क्यों नहीं किया, आप बताइए आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो लूट घसूट और एक्सपायरी दवाएं बेची हैं, जो टेंडर किया दवाओं का एक्सपायरी, वो क्यों किया। आप बताइए ना आपने 150 करोड़ का शीश महल क्यों बनाया, क्योंकि जब आप पहली बार सत्ता में आए थे तब आप उस आज तो वो दिवंगत हैं, उस लेडी के लिए, उस महिला के लिए आप शब्द प्रयोग कर रहे थे जिनके पूरे आवास में 6 से 7 8 एसी थे, और आज आपने 150 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया और सुसज्जित सुविधा संपन्न सब कुछ किया। तो वो क्या है। जब शीला दीक्षित जी के काफिले में 4 गाड़ियां चलती थी तब आप उन पे वीआईपी प्रोटोकॉल का आरोप लगाते थे। आज आपके काफिले में बड़ी बड़ी महंगी महंगी 17 गाड़ियां चलती कम से कम। अब आपको नैतिकता का तकाजा वो कहां चला गया, इस बात को आज केजरीवाल जी स्पष्ट करें और जनता से बताएं। कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर जा रही है। अर्चना जी बस 2 मिनट, 1 मिनट और चाहिए, 1 मिनट और चाहिए, 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट और ठीक है। चाहिए कि इन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे क्यों नहीं और दिल्ली में क्यों। अरे भाई कुछ देखो डेटा। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, हमने 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने का वादा किया, हम दे रहे हैं। हमारी सरकार अभी नई बनी है तेलंगाना में, हमने 2500 रुपए प्रतिमाह शुरू कर दिया। हमने कर्नाटक में शुरू कर दिया, हमने जो कहा वो शुरू किया। हमने फ्री बस सुविधा तेलंगाना में शुरू कर दी। ठीक है। आप बताओ ना, जहां जिन राज्यों में हम आ रहे हैं वहां हम इन सुविधाओं को शुरू कर रहे हैं, और दिल्ली में भी सब जो वादा मैनिफेस्टो लेकर के सब शुरू करेंगे। और दिल्ली की जनता और पूरी आसान्वित तरीके से कांग्रेस के समर्थन में और हमारी ओर देख रही है। ठीक है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्होंने केंद्र और राज्य की तरह दोनों ने नूरा कुश्ती की। उसका जवाब जनता चुनाव में 5 तारीख को दे या 8 तारीख को दिखेगा। ठीक है जी, तकी जी आप कुछ दिखा रहे थे, बताइए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, और बीजेपी पूरी तरह से हार रही, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से जवाब देती है, जैसे सवाल जब आम आदमी पार्टी उठाती है जी बीजेपी से तो उसका जवाब कांग्रेस से आता है, और जब बीजेपी सवाल उठाती है आम आदमी पार्टी से तो उसका जवाब कांग्रेस देने लगती है, और कांग्रेस भी उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी पिच पे कहने लगती है। तो अच्छा, कांग्रेस जनता के सवाल का जवाब तकी भाई कहां से आएगा? ठीक है। जब ये सिर्फ बीजेपी इतना बता दो, जनता का जो सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया, उसका जवाब कहां से आएगा? की अपने कोई ये मंसूबे, बताओ कि पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया, इसका जवाब कहां से आएगा? मुझे लगता है कि बीजेपी के हाथों एक को पौवा खरीदने पर दूसरा पौवा मुफ्त मिला, ठीक इसका है। जवाब कहां से आएगा? ये अपनी कोई जमीन या अपनी कोई पिच तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर ठीक है अमित विकास जी, कार्यों तकी की जी को जो अपनी भी बात पानी पूरी देखने कर को मिलती है लेने वो दीजिए। अमित जी, तकी जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी तकी जी बताइए। जो भाषा शैली बीजेपी के लोगों की है चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेके, वही भाषा शैली कांग्रेस की है आम आदमी पार्टी को लेके। ठीक जो है। सवाल बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से, वही सवाल कांग्रेस पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। इनके पास अपने कुछ सवाल नहीं है, कोई नए सवाल अपने लेके आते हैं, कोई नई जनता के सवाल है। ठीक है। जनता के सवाल है तकी भाई, जनता पूछ ठीक रही है। पानी क्यों नहीं पहुंचा है, आप ठीक जवाब है, दे दो। विकास जी से बीजेपी हम नहीं जानना आप चाहेंगे। ठीक है तकी जी, जनता विकास पूछ जी रही से है कि जानना पानी क्यों नहीं चाहेंगे। पहुंचा है, जवाब दे अमित जी, दो। जनता पूछ रही विकास रोजगार जी क्यों क्या नहीं दिए, कहना जवाब है, दे दो। क्योंकि आम आदमी नहीं, पार्टी कांग्रेस- का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस इनडायरेक्टली भाजपा की भाषा बोल रही है और वही काम करती है जिससे भाजपा को फायदा मिले। क्या कहना है इसके बारे में? जो दो बार गठबंधन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, जी आज चुनाव हारने की दहलीज पर खड़े हैं, इस तरीके की भाषा का। जी लेकिन जनता इनके अर्चना जी बहुत अच्छे से जानती जी है। विकास ये जी, इनका क्योंकि जब लोकसभा चुनाव थे या जब हरियाणा चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही ये बयान आया था कि अगर हमें भाजपा को हराना है तो सबको एक साथ रहना होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया था कि अगर हरियाणा में ये गठबंधन होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तो भाजपा को जीत नहीं मिलती, लेकिन आज एकदम इसके उलट देखने को मिल रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लिए जैसे तमाम तरीके की चीजें होती है, वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, जी झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना। इस कहावत को चरितार्थ करते हैं आम आदमी पार्टी के तथाकथित चतुर चालाक केजरीवाल जी। तो 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में घर घर जाकर के, तमाम जगह जाकर के, यहाँ तक कि गोवा के एक प्रेस के कार्यक्रम में जाकर के अरविंद केजरीवाल बड़े प्रेस रिपोर्टर से ये कहते हैं उस ऑनलाइन कार्यक्रम में कि अगर 2025 तक हम यमुना साफ नहीं कर पाए तो दिल्ली वाले हमें वोट गिरा दें। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी आज मांगने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इतनी बेशर्मी आखिर ये लाते कहाँ से? सवाल ये है। दूसरी चीज लगता है कहीं ना कहीं ये इनके गठबंधन की बात है। कांग्रेस पार्टी के जब समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़े शब्द उपयोग किए थे, हम सब याद है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने चिरकुट नेता और चालू पार्टी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और उसके बाद आज जाकर के आम आदमी पार्टी जो इनके गठबंधन का अहम हिस्सा है, वो जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए छुटभैया नेताओं जैसे शब्द कर रही है। अब ये आम आदमी पार्टी तय करेगी पवन खेड़ा, पृथ्वीराज चव्हाण और संजीव जोशी जैसे इनकी नजर में भैया नेता हो सकते हैं, इसलिए इनका आंतरिक विषय हमें कुछ कहना नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अपनी नूरा कुश्ती है, उनसे क्या कह रहे हैं, उनसे देश की जनता, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। स्नेहा जी, अर्चना जी, दिल्ली देश का दिल है, और दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ जानती है अर्चना जी किससे होती है? और धुएं में दिल्ली को डुबाने वाले अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली से माफी मांगती है कि हर वर्ष आपने करोड़ों रुपए खर्च करके स्मोक टावर लगाया, विदेश से टेक्नोलॉजी लेकर के आए, कहां चले गए वो स्मोक टावर? आज कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलते। ठीक है जी तकी जी, जवाब दीजिए भाजपा नेता का।
देखिए, बीजेपी के नेता हमेशा भूल जाते हैं केंद्र में उनकी सरकार है और गंगा साफ करने के लिए जो मंत्रालय बनाया गया इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और इन्हीं युवा भारती ने कहा था अगर गंगा साफ नहीं होगी तो गंगा मैया में मैं समा जाऊंगी। ठीक है। गंगा मैया अरे उनका भाई बड़ा बेसब्री 6,000 से करोड़ इंतजार कर रुपए रही है, केंद्र लेकिन ने गंगा मैया आपको यमुना के एक्शन आसपास प्लान कहीं में दिख दिया नहीं नड्डी है। जी। ना वो एक कुंभ जेले के का मेले में हिसाब नहीं डुबकी दे रहे लगाती हैं हुई आप, दिखी। एक पता नहीं जेले का गंगा मैया हिसाब से नहीं कुछ दे रहे हैं। अरे भाई रिपोर्ट उसी बना रही केंद्र है सरकार ने जो दिए गंगा जिससे मैया आप में सवाल समाने कर की रहे हैं। बात करती थी, आज वो कुंभ अर्चना के जी मेले में क्या गई इस बार सवाल मेरा ठीक है निवेदन है। स्नान लेते हुए। लकी जी, क्या आज इस बार जो आज सरकार तो बनती है अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर अरविंद केजरीवाल जी की जीत होती है तो क्या इस बार गंगा साफ हो जाएंगी? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यमुना साफ करने हम तटस्थ हैं, हम यमुना साफ करना चाहते हैं और यमुना साफ करके मानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा सरकार का सहयोग चाहिए, उत्तरांचल में जो तो बीजेपी यानी सरकार है उसका केंद्र सहयोग सरकार चाहिए। की तरफ से सहयोग नहीं मिल मंत्रा रहा है, इसलिए दिल्ली में प्रधानमंत्री, यमुना आप साफ एक नहीं है। 6,000 करोड़ मिनट, डकार गए एक यमुना मिनट, एक्शन आप प्लान का। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, 6,000 करोड़ रुपए दिया केंद्र ने प्रधानमंत्री जी ने आपको पिछले यमुना 10 एक्शन प्लान सालों के में यमुना अंतर्गत, को साफ करने के और लिए क्या चाहिए इन्हें? कितनी मीटिंगें करी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने कितनी बार आमंत्रित किया है मुख्यमंत्रियों को कि यमुना साफ करनी है, गंगा साफ करनी है, पर्यावरण के लिए कितनी मीटिंग करी गई है। आप पूछिए बीजेपी प्रवक्ता से, ठीक है, एक मीटिंग हम नहीं करी, एक अमित जी मीटिंग से नहीं करी जानना उन्होंने चाहेंगे। अमित जी, यमुना साफ करने के लिए, आपने गंगा साफ करने सुना के लिए। क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुना साफ हुई ना केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जनता को ये विश्वास दिलाया जाएगा कि इस बार यमुना साफ हो जाएंगी? बिल्कुल, यमुना एक्शन प्लान लागू करेंगे, लेकिन यमुना आप तो यमुना को लेकिन स्वच्छ करेंगे। कांग्रेस तो वही काम गंगा की है सरकार की यमुना ना, नहीं साफ कर भाजपा पाए, के केंद्र सरकार जिताने की के लिए। बीजेपी कांग्रेस की। ये कांग्रेस अपने जीतने के लिए, जनता के वोट को जिताने के लिए इस मुहिम में लगी है। बताया ना कि केंद्र और राज्य मिलकर के यमुना की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है क्या? जिम्मेदार है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जनता के हितों से भाग कैसे सकते हैं? जो उनके मुद्दे 10 वर्षों में रह गए उनसे वो भाग कैसे सकते हैं? आप अलग कैसे हो एक-एक सकते करके हैं? बोलिए, आपने ठीक है। शासन किया है, ठीक है जी, आपने शासन किया है, तो आप भाग नहीं सकते। आप बताओ, आपने यमुना क्यों नहीं साफ की? आपको 10 साल मिले ना, आप बताओ ना। आपने कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा जाकर के, वो कोई नेता गए नहीं, वो केजरीवाल जी गए नहीं डुबकी लगाने। थोड़ा चले जाते इस बार छठ पर्व हुआ था ना, चले जाते थोड़ा और देख आते डुबकी लगा करके क्या स्थिति है। ठीक है अमित जी, सैयद जी, अब मुद्दे पे फाइनल कमेंट चाहेंगे। अमित जी, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा या संदीप दीक्षित, तीनों में किसकी पकड़ इस वक्त दिल्ली विधानसभा की जनता के बीच मजबूत होगी? एक तरफ बराबर आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, दूसरी तरफ पार्टियां को अभी ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। क्या लगता है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को साथ मिलेगा या आपकी पार्टी के? देखिए, पार्टियों के आरोप एक अलग विषय है अर्चना जी, लेकिन जिस व्यक्ति पर जनता के आरोप लगने लगे हैं दिल्ली लोक विधानसभा क्षेत्र में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जनता के द्वारा केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाता, आरोप लगता है, तो ये तय है कि ये जो 60 गांठ की सरकार है, जो विज्ञापन की सरकार है, उसका हवा फूट चुका है, गुब्बारा फूट चुका है। 2025 में विदाई तय है। ठीक है विकास जी, क्या कहना है आपको, प्रवेश वर्मा की जीत अरविंद केजरीवाल की? देखिए, प्रवेश वर्मा की जीत के साथ अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी जनता के बीच में अपनी पकड़ बना के रखे हैं और उसी की वजह से कई बार जीत भी मिली है उन्हें। देखिए, प्रपंच और छल फरेब की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। ठीक है, प्रपंच की राजनीति करके अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल तक दिल्ली की जनता को ठगा और छला है, उसका अब दिल्ली की जनता हिसाब मांग रही है। अपना हिसाब ना दे करके आज अरविंद केजरीवाल भाई आपको बताना पड़ेगा क्या क्यों 7 साल बाद जमानत खारिज की जाती है, तो आपके नेता 2-3 साल तक जेल में रह भ्रष्टाचार किया, आपको के तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी दिल्ली की जनता को जवाब नहीं देते। जनता ये वही दिल्ली है जहां अभी पिछली बरसात में 28 साल का जब युवक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दिल्ली खंबे में करंट उतर करके आ गया और जिससे उसकी अकाल मृत्यु हुई। ठीक है, क्या ऐसी हत्याओं के लिए इसका जवाब दिल्ली की जनता लेकर के थे। ठीक है, श्वेता जी, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल या फिर संदीप दीक्षित या प्रवेश वर्मा, जनता को साथ किसको मिलेगा?
देखिए, इस बार दिल्ली में 100% आम आदमी पार्टी और 100% अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। ठीक है। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी का वहां आपकी खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस तो पहले से जीरो पे रहेगी, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगी, तो वो सम्मानित जगह जो उसकी वो मेंटेन रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो 70 की 70 सीटें जीत रही है, 100% जीत रही, सारी सीटों पर जीत रही है। और अरविंद केजरीवाल जनता की उम्मीदों पर लगातार खरे उतरे हैं, सारे वादे पूरे किए। जी। जनता को जो अरविंद केजरीवाल ने करके दे दिया, वो पूरे देश में किसी राज्य में किसी सरकार ने नहीं किया है। 20 जगह पे ठीक है। बीजेपी सरकार है, कई जगह पे कांग्रेस सरकार है। आप उठा के देख लीजिए, एक जगह कांग्रेस को नहीं कर पाई है या बीजेपी नहीं कर पाई, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और पंजाब में करके जनता को दे दिया। तो 100% अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में जीतेंगे सारी सीटों के ऊपर। ठीक और है, 8 धन्यवाद तारीख को कांग्रेस का दिल्ली और की बीजेपी का ठीक हमारा है, प्रचार आप करने तीनों के का लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को दिल्ली की जनता बता देगी कि उसको किसके दांव में दम लग रहा है और किसको जिताना है। फिलहाल जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो वही आम आदमी पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि इस बार भी वही जीत हासिल करेगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ।